जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो ऑन डिमांड सीरीज में। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अपना टॉपिक है कंटूर्स थ्योरम। तो इसको समझने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीजों के बारे में आना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को आना चाहिए कार्डिनैलिटी के बारे में, कि कार्डिनैलिटी क्या होता है किसी चीज का। अगर हम इसके बारे में जान रहे हैं तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो समझते हैं कार्डिनैलिटी क्या है। सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो किसी सेट का मेंबर रखने का जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं हम लोग कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। मैं सिंपली किसी क्लासरूम की बात करूं, अगर मैं किसी क्लासरूम की बात करूं जिसका कैपेसिटी है स्टूडेंट रखने का, मान के चलिए 50 स्टूडेंट। तो जो 50वां वो उस क्लासरूम का कैपेसिटी हुआ। अगर मैं इस सेम क्लासरूम को एक सेट ले लूं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने का पॉसिबिलिटी कितना है, 50। तो यही बोलते हैं उसका कार्डिनैलिटी। किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसका कार्डिनैलिटी होता है। दूसरे शब्दों में उसका कैपेसिटी को कितना मेंबर रख सकता है। तो कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन द सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो मेरे हिसाब से आप लोग कार्डिनैलिटी समझ गए होंगे। अब सेकेंडली हमको जो समझना है वो है पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एनी सेट, पावर सेट ऑफ एनी सेट। तो पावर सेट ऑफ एनी सेट समझने के लिए सबसे पहले मान के चलिए जो पावर सेट होता है वो किसी सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट का कलेक्शन होता है। मैं सिंपली यहाँ पे एक सेट ले लिया ए, दिस इज इक्वल टू 1 2। तो इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो होंगे पावर सेट ऑफ ए। तो इसको हम लेंगे सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, और ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा और एक एम्प्टी सेट ऑलवेज इसमें रहता है। तो ये तो है इसका पावर सेट। एक फार्मूला होता है किसी भी सेट के 2 टू द पावर n पावर सेट में एलिमेंट पॉसिबल होते हैं। अगर किसी सेट का पास 2 एलिमेंट है यानी इसका कार्डिनैलिटी 2 है, तो उसके पावर सेट में 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 एलिमेंट होंगे। तो ये तो था बेसिकली टर्मिनोलॉजी। अब समझते हैं कंटूर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है। स्टेटमेंट में आ जाते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है, द पावर सेट ऑफ एनी सेट हैज कार्डिनैलिटी ग्रेटर देन द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इटसेल्फ। और यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ये क्या बोलना चाह रहा है कि किसी भी सेट में जो नंबर रखने का कैपेसिटी होता है वो ऑलवेज उसके पावर सेट में मेंबर रखने की कैपेसिटी से लेस होगा, जो कि जनरली ट्रू भी है। क्योंकि अगर कोई एक में सेट है जो 2 एलिमेंट रखता है, तो उसका जो पावर सेट है वो 4 एलिमेंट रखेगा, तो जनरली ये तो ट्रू है। पर इसको हम देखेंगे इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ के सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं हमको प्रूफ क्या करना है। अब प्रूफ को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम कार्डिनैलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए प्रूफ कर देंगे। और वो जैसे प्रूफ होता है कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए प्रूफ करेंगे। इससे हमको जो बचेगा वो बचेगा कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो क्या करते हैं, वी हैव टू शो दैट टू we have to show that cardinality of a this is less than or equal to डाला मैं यहाँ पे less than और equal to और सेट ऑफ ए। इसमें इक्वल वाले कंडीशन को बाद में हटा देंगे तो ये हम लोग का जो कंडीशन है प्रूव्ड हो जाएगा। वी हैव टू शो दैट कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ और सेट ऑफ ए। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए एक सेट कंसीडर करूंगा मैं। लेट बी दिस इज इक्वल टू सिंगलटन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए। मैं एक बी सेट ऐसा बनाया जो ए के सिंगलटन ए के ओनली सिंगल एलिमेंट को लेके बना है। जैसे कि जो ए के मेंबर को लेके सिंगलटन बना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक ए सेट है। अब इसके पास बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4। तो इन सारे मेंबर को लेके जो मैं सिंगलटन सेट बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3 एंड सिंगलटन 4। तो इसी सेट को हमने एक नया सेट दिया जिसका नाम हमने लिया बी। और उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया, लेट अस डिफाइन लेट अस डिफाइन अ फंक्शन
लेट अस डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम b टू a। हम लोग b से a में एक फंक्शन डिफाइन किए। लेट अस डिफाइन अ फंक्शन f सच दैट, किस टाइप से डिफाइन किए? सच दैट कि जो सिंगलटन एलिमेंट b में कोई सा भी मेंबर है उसका जो इमेज है जिससे मेंबर से बना है वो उसके इक्वल है। देखिए हम लोग किए क्या है, b से a में फंक्शन डिफाइन कर दिए। अब देखिए b में सारे के सारे सिंगलटन मेंबर्स का कलेक्शन है और वो सिंगलटन मेंबर बने किससे हैं? एक मेंबर को उठा के। तो अगर मैं इसमें से कोई भी एक मेंबर लूं तो इसका इमेज जो फंक्शन बना रहा हूँ वो सेम मेंबर बनना चाहिए। यानी एफ ऑफ अगर मैं सिंगलटन 1 ले रहा हूँ तो 1 होना चाहिए, एफ ऑफ सिंगलटन 2 ले रहा है तो 2 होना चाहिए। तो इस टाइप से हमने एक फंक्शन डिफाइन किए। अब देखिए जैसे फंक्शन डिफाइन किए यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस लाइन इम्प्लाई दैट फंक्शन इज वन 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 एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू। ये कैसे बोल सकते हैं? आप लोग को एक बेसिक तरीका बताया था कि अगर कोई एक फंक्शन है जिसमें डोमेन और कोडोमेन है, तो अगर डोमेन बड़ा है, अगर डोमेन बड़ा है और कोडोमेन छोटा है, कोडोमेन स्मॉल है, तो जो स्मॉल होता है अगर कोडोमेन स्मॉल है तो उस कंडीशन में ऑन टू होता है। अगर कोडोमेन स्मॉल है तो ऑन टू होगा, जो भी फंक्शन होगा ऑन टू। क्यों ऑन टू होगा? क्योंकि अगर डोमेन बड़ा है कोडोमेन छोटा है तो कोडोमेन के हर एक मेंबर का प्री इमेज मिल जाएगा, तो वो ऑन टू हो जाएगा। अगर डोमेन छोटा है और कोडोमेन बड़ा है, अगर डोमेन छोटा और कोडोमेन बड़ा, तो उस कंडीशन में डोमेन के हर एक मेंबर का इमेज रखने का कैपेसिटी कोडोमेन के पास होगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन किए हैं बी से ए में। बी ए के सिंगलटन मेंबर से बना है, यानी बी छोटा सेट है ए से, यानी ये जो फंक्शन होगा ये वन वन होगा। और कोई भी फंक्शन जो वन वन होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑन टू हो ही जाता है। तो वहां से हमको पता चला कि एफ इज वन वन एंड ऑन टू। अब हम लोग जानते हैं अगर किसी दो फंक्शन के बीच में वन वन ऑन टू कंडीशन मिल रहा है तो वो दोनों फंक्शन इक्विवेलेंट होते हैं। तो वहां से हमको क्या पता चल गया? बी इज इक्विवेलेंट टू सेट ए। जब दो सेट इक्विवेलेंट होते हैं तो उनका कार्डिनलिटी यानी कैपेसिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होता है। तो वहां से क्या आ गया? कार्डिनलिटी ऑफ बी दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। अब ये हम लोग का एक कंडीशन हो गया। अब इसको मैं बना देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। आशा है अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे, दिमाग लगाकर समझ में आ जाएगा। अब देखो नाउ, नाउ एक कंडीशन लिख लेते हैं। नाउ सिंस हम लोग जानते हैं कि जो बी होगा वो ऑलवेज सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए का। क्यों पावर सेट ऑफ एक सबसेट होगा? क्योंकि बी में ओनली सिंगलटन एलिमेंट है ए के, जबकि पावर सेट ऑफ ए के पास ए के सिंगलटन एलिमेंट और पेयर वाले मेंबर भी रखता है। मान के चलो ए हम यहाँ पे ले लिए 1 2, तो इसमें सिंगलटन 1 एंड सिंगलटन 2 जो है वो बी सेट में जाएगा। लेकिन पावर सेट ऑफ ए में सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 1 2 एंड 5 चारों के चारों होंगे। तो इसीलिए वहां से हम बोल सकते हैं बी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? अगर ये सबसेट है तो इसका जो कार्डिनलिटी है वो पावर सेट ऑफ ए से लेस ही होगा। कार्डिनलिटी ऑफ बी इज लेस देन पावर सेट ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 2 बना दिए। अब हम जानते हैं कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ ए है। अगर उसका वैल्यू पुट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ ए दिस इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो ये तो हम लोग का एक कंडीशन प्रूव हो गया कि लेस देन इक्वल वाला कंडीशन। अब हम प्रूव कर देंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो ये हमारा पूरा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। अगले स्टेप में we have to now we have to show that now we have to show that have to show now we have to show that cardinality of a this is not equal to cardinality of power set of a, ताकि जो बचा हुआ कंडीशन होगा उसे हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो क्या करते हैं? कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। इफ पॉसिबल सपोज दैट, if possible suppose that cardinality of a this is equal to cardinality of a power set of a। मान लेते हैं कि दोनों का कार्डिनलिटी सेम है और एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि कार्डिनलिटी सेम आया यानी इक्विवेलेंस वाला कंडीशन आया, इक्विवेलेंस वाला कंडीशन आया यानी बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं फंक्शन आ गया। फंक्शन आया तो हमको लेना पड़ेगा। एंड कंसीडर अ फंक्शन, एंड कंसीडर
कंसीडर अ फंक्शन, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जी कैसे डिफाइन किया है, हमने डिफाइन किया है ए से पावर सेट ऑफ ए में, ठीक है। तो अगर देन अगर कोई मेंबर ए से बिलोंग कर रहा है, इफ एक्स बिलोंग टू ए, देन दिस लाइन इम्प्लाई दैट जी एक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए। ये तो हो गया ऐसा मेंबर ए का जिसका इमेज जो है पावर सेट में जा रहा है। अब फिर से हम लोग अपने से एक सेट डिफाइन करते हैं जिसको हम नेम दे देंगे सी का। लेट सी ऐसा सेट है जो ए के ऐसे मेंबर को लेके बना है जिनका जो इमेज है वो उनके मैपिंग अप्लाई करने के बाद इमेज मिला है उससे बिलोंग नहीं करता। इसको अगर हम सिंपली समझें, ए का ऐसा मेंबर, मान के चलिए यहाँ पे मैं ले लिया 1 2 एंड 3 और यहाँ पे कोडोमेन है, यहाँ पे फंक्शन लग जाएगा जी। अब जी फंक्शन लगने के बाद यहाँ पे एक मेंबर है, मान के चलिए अल्फा इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो अगर अल्फा इक्वल टू 2 में जब मैं जी ऑफ 2 अप्लाई करूंगा तो मान के चलिए यहाँ पे कुछ मिला मेरे को 3 एंड 4। तो इस 3 और 4 में चूंकि 2 ही बिलोंग नहीं करता, 2 डज नॉट बिलोंग टू 3 4, तो यहाँ पे अगर इसको इस टाइप के जो हम लोग का एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, सी से। ए के ऐसे मेंबर जिनका इमेज में वो खुद मेंबर बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे 2 के इमेज में 3 4 में 2 बिलोंग नहीं करता, तो ऐसे सभी के कलेक्शन को हम लोग सी ले लेते हैं। लेट सी दिस इज इक्वल टू अल्फा बिलोंग टू ए सच दैट अल्फा डज नॉट बिलोंग टू जी ऑफ ए। नाउ अब देखिए, इफ अल्फा बिलोंग टू ए, अगर अल्फा ए से बिलोंग कर रहा है तो दिस लाइन इम्प्लाई दैट अल्फा आल्सो बिलोंग टू सी, क्योंकि हम लोग ऐसे मेंबर का कलेक्शन लिए हैं सी में जिसका इमेज में खुद मेंबर बिलोंग नहीं करता, वहां से अल्फा बिलोंग टू सी। अगर हम किसी एक में मेंबर लेके चले दूसरे में आ जाए तो बोलते हैं कि वो उसका सबसेट होगा, ठीक है। वहां से हम क्या सॉरी इसको मैंने उल्टा ले लिया, इसको मेरे को लेना था अल्फा बिलोंग टू सी है, अल्फा बिलोंग टू सी है, यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा बिलोंग टू सी, अल्फा बिलोंग टू सी। और हम लोग जानते हैं सी का मेंबर ऐसा है जो ए से ही आता है, तो अल्फा बिलोंग टू ए, वहां से क्या पता चल गया, सी दिस इज सबसेट ऑफ ए, सी इज सबसेट ऑफ ए। जैसे ही पता चला, हम अब एक अपने से फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, लेट जी ऑफ अल्फा दिस इज इक्वल टू सी। इससे हम लोग का थ्योरम आने वाले 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में, नाउ नाउ इफ अल्फा बिलोंग टू ए, अब मान के चलते हैं कि अल्फा ए का मेंबर है यानी डोमेन का मेंबर है, तो 2 कंडीशन बनेगा, देन अल्फा बिलोंग टू सी और अल्फा डज नॉट बिलोंग टू सी। यानी कि या तो अल्फा का जो इमेज है उसमें अल्फा बिलोंग करेगा तो उस कंडीशन में अल्फा डज नॉट बिलोंग टू सी होगा, या तो फिर अल्फा के इमेज में अल्फा नहीं होगा, उस कंडीशन में अल्फा बिलोंग टू सी होगा। क्यों? क्योंकि सी ऐसे मेंबर, एक ऐसे मेंबर का कलेक्शन है जिसका जो इमेज है उसमें वो खुद मेंबर बिलोंग नहीं करता। अब 2 कंडीशन बनेगा तो 2 केस बना लेते हैं, क्या जाएगा, केस 1। केस 1 क्या बोलता है, इफ अल्फा बिलोंग टू ए एंड अल्फा बिलोंग टू सी, अगर अल्फा बिलोंग करता है ए से और अल्फा बिलोंग करता है सी से, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, दिस लाइन इम्प्लाई दैट अल्फा बिलोंग टू सी, यानी सी में अगर देखें कलेक्शन में क्या, अल्फा बिलोंग टू एक ऐसे मेंबर जिनका इमेज जी अल्फा बिलोंग नहीं करता, तो बाय डेफिनेशन हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, अल्फा डज नॉट बिलोंग टू जी ऑफ अल्फा। अगर अल्फा डज नॉट बिलोंग टू जी ऑफ अल्फा है तो वहां से हमको क्या पता चल गया, अल्फा डज नॉट बिलोंग टू सी, क्योंकि अभी अभी हम जी अल्फा इक्वल टू सी लिए थे। अल्फा डज नॉट बिलोंग टू सी, अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि अभी अभी अल्फा बिलोंग टू सी लेके चले थे, अ कंट्राडिक्शन। अब केस 2 देख लीजिए, इसमें तो कंट्राडिक्शन आ गया, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है। इफ अल्फा बिलोंग टू ए एंड अल्फा डज नॉट बिलोंग टू सी, इफ अल्फा बिलोंग टू ए अल्फा डज नॉट बिलोंग टू सी, तो वहां से अल्फा डज नॉट बिलोंग टू जी ऑफ अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि जी ऑफ अल्फा इक्वल टू सी लेके चले हैं, वहां से क्या पता चल जाएगा, इफ अल्फा डज नॉट बिलोंग टू जी ऑफ अल्फा देन अल्फा डज नॉट बिलोंग, देन अल्फा क्या हो जाएगा,
सॉरी, यहाँ पे मैंने एक टच नॉट वाला कंडीशन डाल दिया था। यहाँ पे आ जाएगा, अगर अल्फा जी अल्फा से बिलोंग नहीं करता तो सी के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहां से आ जाएगा अल्फा बिलोंग टू सी। तो ये फिर से कंट्राडिक्शन हो गया, अ कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। तो हेंस ओनली पॉसिबल इज क्या हो जाएगा, हेंस जो हमारा सपोजिशन था वो रॉन्ग है, और इसीलिए जो हम लोग का कार्डिनलिटी ऑफ ए होगा वो डज नॉट इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पार्ट सेट ऑफ ए होगा, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन लेके चले थे। अगर पॉसिबल है तो ट्राई किए थे कि ये प्रूव हो जाए, पर यहाँ पे प्रूव नहीं हो पाया, यानी जी कार्डिनलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पार्ट सेट ऑफ ए। तो हम लोग को इससे क्या पता चल गया, अगर इक्वल नहीं है तो बचा क्या, कार्डिनलिटी ऑफ ए दिस इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पार्ट सेट ऑफ ए। अब यही हम लोग को प्रूव करना था। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये छोटा सा प्रूव समझ में आया होगा, आप वीडियो में मजे लिए होंगे। और मिलते हैं इसी टाइप से मनोरंजक और आनंददायक थ्योरम के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।